साला यहाँ जानवरों को पैदा होते ही काम पर लगाया जा रहा है। हाथी का बच्चा सूंड से पोछा मार रहा है। घर का सारा कूड़ा कचरा खाने के लिए इस प्राणी को रखा गया है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और घास काटने के लिए डायनासोर के बच्चे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया था। आदिमानव तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे। यहाँ तो हाथी के सूंड से शावर लिया जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और डायनासोर को भी जेसीबी बना के रखा है। गजब। आग जलाने के लिए भी यह लोग एडवांस लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। बवाल चीज है बे। यहाँ के लोगों ने चिड़िया को हॉर्न बना रखा है। यहाँ की पुलिस के पास हॉर्न नहीं है तो मुंह से ही। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। बिल्ला अपने पंटल्लों के साथ चूहे पे हमला बोल देता है। और चूहा जैसे तैसे करके अपना सिस्टम बचा के भाग जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। अभी बवासीर का मरीज बिल्ला उसे पकड़ने में थक जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। इतने में वहाँ बिल्लो को शिकारी बनाने वाला कलुआ एजेंट आ जाता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। और मोहल्ले के सारे नमूनों को कोचिंग में बुलाकर चूहा पेलने का ट्रेनिंग देने लगता है। क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। तभी बिल्ला फिर से चूहे को अकेले देख लेता है। इतने में ये सारे नल्लों को बुलाकर चूहे को घेर देता है। ये देख चूहा भी कहाँ पीछे रहने वाला था और ये भी बिल्लों की गैंग को ठोकने का ट्रेनिंग देने लगता है। सिस्टम पार देंगे। तभी चूहा पलटन को खोपचे में ले जाता है। यहाँ आते ही चूहा अपने लौंडो को बुला लेता है। एंट्री अच्छी है। और तेल लगा के ठुकाई शुरू कर देता है। ये क्या है? हम संतोष पागल नहीं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छर छेदाई करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। खाओ माँ का सब। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। यहाँ सभी प्रकार की गुप्त ट्रेनिंग दी जाती थी। रोम रोम भाइयों, इस ट्रेनिंग में मच्छर मारने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सिस्टम पार देंगे। कर्नल मच्छर सभी मच्छरों को इंसानी हमले से बचने का भी ट्रेनिंग देता था। ओ भाई ये क्या है? बीड़ी बीड़ी दो तब बताओ मैं। इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद मच्छर आर्मी छेदाई के लिए तैयार हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। तभी कर्नल सभी मच्छर आर्मी को ऑपरेशन छेदाई के लिए रवाना कर देता है। चलो सीधे चलो उधर। पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैमरामैन नीचे चला आता है। लो भैया भाग भाग जूते भाग। बहुत दो गला बाटी थी। गड़ुआ होगा काले तो सारे। इतने में मकड़ी इसे उठा ले जाती घर पे चलो मेरे। घर पे तभी कर्नल मच्छर आर्मी को टारगेट का लोकेशन भेज देता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इतने में सारे मच्छर आधी रात को टकले का गुदी सुझा देते हैं। ये कैसे हो गया? हे प्रभु अरे खाओ ना दबा के। आए हाय नजर ना लगे तुझे। तीन भाई तीनों ही बेरोजगार होते हैं। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। तभी ये भुक्कड़ अकेले बिल्ले को देख घर के घटकने वाला था। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग अभी रॉन्ग नहीं होता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। इतने में शेरू इस भुक्कड़ का जबड़ा झन्ना देता है। क्या हो गया तुम्हें? तभी इधर कलुआ चूहे को पकड़ के नमक मिर्च डालने लगता है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। इतने में बिल्ला आकर इसे बचा लेता है। पैसा बर्बाद। बिल्ले और चूहे की दोस्ती देख कलुआ पगला जाता है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? ये कैसे हो गया है? इन तीनों की दोस्ती देख शहर वाले सदमे में। चल भाई कपड़े उतार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तभी इन्हें खाने की पोटरी मिल जाती है। ये देख शेरू बंटवारे में झोल करने लगता है। तभी ये दोनों भी झोल करने में पीछे नहीं हटते। मजा आया। उठा ले रे देवा। इतने में चूहा माल लेकर भागने लगता है। आजा आजा। इन तीनों की लड़ाई में खाना गटर में चला जाता है। क्या रे? बिल्ला चूहे को हथियार से निपटाने की कोशिश कर रहा होता है। अब तू गया बेटा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। पर पीछे से बतख पेड़ काटकर इसे जमीन में ठोक देता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बत्ती के नहाते वक्त बिल्ला चोरी से अंडा चुरा कर भाग जाता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। और अंडा कड़ी बनाने के लिए मिर्च मसाला डालने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख को देख ये हरामी फ्राई करने की बुक पढ़ने लगता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। बिल्ले की मंशा देख बतख भागकर चूहे की रजाई में घुस जाता है। ये दीवार टूटी क्यों नहीं है? घुमा कर दो। ये देख चूहा बिल्ले की पूंछ घुमाकर इसी को दे देता है। तभी मौका देखकर चूहा बतख के साथ फरार हो जाता है। अब मिलता ही नहीं है। इतने में बिल्ला बतख की अम्मा का आवाज निकाल के बुलाने लगता है। ये देख चूहा सिटी की जगह बिल्ले को गोला थमा देता है। तभी बिल्ला दोनों की मारने के लिए पेड़ में नली घुसा देता है। अरे बेटे मंजिल को भुला कर जिया तो जो 50-7वीं फेल। भालू खजाने की तलाश में खुदाई कर रहा था। पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे पे। पर अंदर बैठा चिरकुट पहले से ही अमीरों वाली जिंदगी जी रहा होता है। तो रहने दो फिर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू?
तभी ये भीख मंगे भालू को खुदाई करने से रोकने लगता है और इसका हथियार तोड़कर चल देता है। उसमें मत घुसना बेटा, बहुत गंदा दलदल है। पर साला ये भालू अपना काम जारी रखता है। आग लगा दी, आग लगा दी। ये देख चिरकुट गड्ढे में पेड़ लगा देता है। इतने में ये इस पेड़ को उखाड़ने लगता है। बेटा तुम्हारा हाथ रुक जाए तो दर्द करेगा। तभी चिरकुट अपना पानी डालकर पेड़ को तिल से ताड़ बना देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? खत्म। और नीचे सुट्टा जला के सोफे पे बैठ जाता है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ये देख भालू फिर भी खुदाई का काम जारी रखता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी साला ये चिरकुट ऊपर से भालू का सिस्टम हिला के छोटा कर देता है। यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था, तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है। लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है। तो ये बतख, अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है। लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया। तो क्या मतलब रे साला? और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे से इसकी चड्डी में बम डाल दिया। जैसे ही मजदूर ने ट्रिगर दबाया